चलता हुआ वो शहर के सबसे बड़े किले की तरफ गया जहां बादशाह का दरबार लगा करता था। दरबार का माहौल इंतहाई रुखदार था। वहां शहर के तमाम बड़े काजी, वजीर और ओहदेदार मौजूद थे। हर तरफ एक खामोशी और अदब का पहरा था। सफदर पूरे एतमाद के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसकी बरसों की मेहनत आज रंग ला रही थी। बादशाह की नजर जैसे ही सफदर पर पड़ी, उसने एक इत्मीनान भरी सांस ली। बादशाह ने सफदर को मुखातिब करते हुए कहा, सफदर, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। आप बहुत दूर से आए हैं और ये सफर यकीनन बहुत थका देने वाला रहा होगा। आज के दिन आप सिर्फ आराम करो। कल सुबह से आपको काजी की तमाम जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। इसके बाद बादशाह ने दरबार में मौजूद तमाम लोगों की तरफ देखा और बा आवाज बुलंद ऐलान किया, आज से शहर के अहम तरीन काजी का ओहदा सफदर को दिया जाता है। कल से काजी सफदर अपने तमाम मामलात और अदालत के काम संभाल लेंगे। इनका फैसला इस दरबार का आखिरी फैसला माना जाएगा। यह ऐलान सुनते ही सफदर का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। उसके जहन में अपनी मां का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया, जिसे उसने ये मुकाम हासिल करने का वादा किया था। दरबार से रुखसत होकर सफदर अपने मखसूस कमरे में आ गया, जो काजी के आराम और काम के लिए बनाया गया था। रात का वक्त था। शहर में हर तरफ खामोशी छा चुकी थी, लेकिन सफदर की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। कल से उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी थी और वो किसी भी किस्म की कोताही नहीं करना चाहता था। वो अपने कमरे में मौजूद मेज के पास गया, जहां पिछले काजी की छोड़ी हुई तमाम दस्तावेजात और मुकदमों की फाइलें रखी थी। सफदर ने एक एक करके तमाम दस्तावेजात को देखना शुरू किया। वो जानना चाहता था कि पिछले काजी ने क्या काम किया है, कौन से फैसले हो चुके हैं और कौन से केस अभी बाकी हैं। काफी देर तक छानबीन करने के बाद सफदर ने देखा कि शहर के ज्यादातर मामलात और केस सब क्लियर हैं। कोई बड़ा मसला या पेंडिंग केस नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर एक खास और वजनी फाइल पर पड़ी। जब उसने उस फाइल को खोला और पढ़ना शुरू किया, तो उसकी आंखों में हैरत और माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। ये फाइल किसी आम चोर या मुजरिम की नहीं थी, बल्कि एक बुजुर्ग के नाम पर थी। फाइल के अंदर संगीन इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त मौजूद थी। उसमें साफ अल्फाज में लिखा था कि ये बुजुर्ग अवाम को सीधे रास्ते से गुमराह कर रहा है, मासूम लोगों पर काला जादू करके उनके जहनों को अपने काबू में कर रहा है। और सबसे बड़ा इल्जाम यह था कि ये बुजुर्ग सल्तनत के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए शहर के भोले भाले लोगों से नाजायज टैक्स वसूल कर रहा है। सफदर ने जब यह सब पढ़ा तो उसके अंदर इंसाफ का जज्बा एक गुरूर की शक्ल इख्तियार करने लगा। उसका खून खौलने लगा कि इस शहर में जहां सल्तनत का कानून नाफिज है, वहां कोई ऐसा शख्स कैसे अपनी मनमानी कर सकता है।